अगर एक कमोडिटी का परचेज बढ़ा रहे हैं, दूसरे का घटा रहे हैं, तो उनका जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड प्राइस रेशियो या मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? यहां पर यह भी समझेंगे कि बजट लाइन के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये पहला डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दूसरा ये स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक। अब बजट लाइन में शिफ्ट, इस पर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देते हैं कि बजट लाइन में जैसे पीपीसी में हम लोग सीखते हैं चेंज और शिफ्ट, तो इसमें भी अगर प्राइस में चेंज हो, दोनों कमोडिटी की प्राइस में अगर एक्स की प्राइस चेंज हो, चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, अगर एक्स की प्राइस बढ़ेगी तो वो लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड रोटेशन होगा। अगर प्राइस बढ़ जाए तो कम क्वांटिटी परचेज कर पाएगा ना, तो ये लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा, और घट जाए तो राइटवर्ड रोटेट करेगा। इसी तरह से गुड वाई की प्राइस घट जाए तो वो लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा, और बढ़ जाए घट जाए तो राइटवर्ड रोटेट करेगा। लेकिन अगर इनकम में चेंज हो तो ये शिफ्ट होगा। प्राइस में चेंज होने से रोटेट होता है, एक में चेंज होता है, और इनकम में चेंज होने से शिफ्ट होता है। अगर इनकम घटे तो ये बजट इंडिफरेंस कर्व, ये प्राइस लाइन ए बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इनकम बढ़े तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब ये समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। फिगर नंबर 2.12 है, इसमें तीन इंडिफरेंस कर्व IC1, IC2 और IC3 प्लॉट करते हैं, और उसके ऊपर एक बजट लाइन AB सुपर इम्पोज करते हैं। अब इसमें दो कंडीशंस हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, एक तो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होने चाहिए। अब यहां पर IC1 भी टेंजेंट है, IC2 भी टेंजेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन तो दोनों में IC1 IC2 दोनों पर फुलफिल हो गया। अब सेकेंड कंडीशन ये है कि एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्केव टू द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जो कि पॉइंट ई पर ही सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब अगर वो गुड एक्स के ON क्वांटिटी और गुड वाई के ON क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। मतलब अपने गिवन इनकम को इस तरीके से दोनों कमोडिटी पर वो स्पेंड करता है कि इसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है। ही इज इन द स्टेट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।